आप सबको गोपालाजू का नमन। दीपावली, होली और बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं जिनमें यंत्रों की पूजा पाठ करके ऐसा विश्वास किया जाता है कि धन की वर्षा होने लगती है, लक्ष्मी जी की असीम कृपा होने लगती है। और इन दिनों तो आप देखेंगे अगर बाजार में ऑनलाइन यंत्रों की भरमार है। थोक के भाव ले लीजिए आप, एक नहीं थोक के भाव। मगर थोड़ा सा भी बौद्धिकता से मनन करिए कि जिस बहुतायत से यंत्र बिक रहे हैं बाजार में, इसका कितने पासंग लोग लाभ उठा रहे हैं। इन यंत्रों में बहुत सारे यंत्र हैं। श्री यंत्र है, कमला यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, दुर्गा बीसा यंत्र है, कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, कहर सिद्धि यंत्र है, नवग्रह यंत्र है। यंत्र ही यंत्र भरे हुए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये कि इनका विधान बहुत लंबा है। ऐसा नहीं कि वेस्ट है, देखिए ये भी नहीं कह रहा मैं, मगर जो इनके पूजा पाठ, इनको सिद्ध करने का, इनको चैतन्य करने का जो विधान है वो बहुत लंबा है। और अगर इतना सरल हो तो इस तरह समझ लीजिए, सरल सी भाषा में एक हिंदी में बता दूं आपको, केमिस्ट की दुकान है, भरी हुई है दुकानें, तो क्या केमिस्ट कभी बीमार नहीं पड़ेगा? जब तक कि उसको प्रॉपर उसकी डायग्नोस नहीं होगी, उसको मेडिसिन नहीं मिलेगी, डॉक्टर कोई स्पेशल उसको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। इसी तरीके से यंत्रों का पूजा पाठ का विधान है, अगर प्रॉपरली कर लिया, आपके अकॉर्डिंगली डायग्नोस हो गया, उसको आपने चैतन्य कर लिया, आपके अकॉर्डिंगली उसको मेडिकेट कर दिया गया, तो जरूर लाभ मिलेगा। इसमें देखिए कुछ चीजें लगेंगी। एक तो नाग केसर चाहिए होगा। नाग केसर वो है जो पंसारी होते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें विशेष रूप से माला का महत्व है। माला लाल चंदन की होती है, कमलगट्टे की माला होती है, स्फटिक की माला होती है। ये सब सामग्री यंत्र का जो मैंने जिक्र किया आपको, श्री, कमला, कनकधारा, दुर्गा, ये ऑनलाइन भी मैं आपको लिंक दे दूंगा इनके, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं, और नहीं है तो अपने आप भी बना सकते हैं भोजपत्र पे। और अगर लेना चाहें तो पूजा की दुकानों से ये सरलता से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। मगर इनमें विशेष बात यह है कि यंत्रों में मेटल का बहुत महत्व है। जो एलॉय के बने होते हैं या जो मिश्रित धातु के बने होते हैं, वो यंत्र इतने फलीभूत नहीं होते जितने कि शुद्ध किसी विशेष धातु के बने हुए यंत्रों का प्रभाव होता है। ये चीजें छोटी छोटी सी हैं, इसको ध्यान रखें। और देखिए, शाबर मंत्रों का एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। शाबर मंत्रों से यंत्रों की सिद्धि के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। उसका कारण क्या है? सरल है, मगर इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी आस्था, आपका संयम, आपका विश्वास। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और उससे भी बड़ी, जो मैं बार बार कहता हूं, कि अपना भाग्य, अपना कर्म, अपना पुरुषार्थ, उससे कभी किसी को गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस कभी भी विमुख नहीं करता। अपना कर्म प्रधान पहले, भाग्य में है तो जहां सुषुप्त हो गया, जहां डोरमेंट हो गया, वो थोड़ा सा भाग्य जरूर एक्टिवेट होने लगता है, एक कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है इन सब चीजों में। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी शावर मंत्र बता रहे हैं यंत्रों को सिद्ध करने का। इसको करने में पूरी शावर मंत्रों की प्लेलिस्ट देखनी है अगर आपको, डिस्क्रिप्शन में जाके एक क्लिक में बहुत सारे आपको मंत्र दिखाई देते चले जाएंगे, एक क्लिक में। और लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दिया करें प्लीज। आपको रेगुलरली गोपालाजू मोटिवेशनल के बहुत सारे इस टाइप के अपडेट्स, न्यू वीडियोस मिलते चले जाएंगे। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। श्री यंत्र, कमला यंत्र, कनकधारा यंत्र या दुर्गा बीसा यंत्र, ये ऐसे यंत्र हैं जिनसे साधना जगत में रुचि रखने वाला लगभग हर व्यक्ति परिचित होता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इन यंत्रों को सिद्ध करना बहुत कठिन काम होता है। तो सामान्य व्यक्ति इन यंत्रों से लाभ कैसे ले, कैसे इन यंत्रों का वो पूर्ण सदुपयोग अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर सकता है? इस ज्ञान के लिए या इस प्रकार की जानकारी के लिए शाबर मंत्र अपने आप में अद्भुत काम करते हैं। यदि आप कनकधारा यंत्र अपने लिए बनाना चाहते हैं, दुर्गा बीसा यंत्र अपने लिए लाभकारी करना चाहते हैं, कमला यंत्र से चाहते हैं कि पूर्ण लाभ हो, या श्री यंत्र का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, तो इस शाबर मंत्र का प्रयोग करें। ये शाबर मंत्र इन चारों यंत्रों को चैतन्य कर देता है। और आनंद की बात यह है कि मात्र आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा और पूरे वर्ष इसका असर आपके परिवार में या ये यंत्र जहां आप रखते हैं
अगर आप अपनी दुकान में रखते हैं, फैक्ट्री में रखते हैं, घर में रखते हैं, कार्यालय स्थल पर रखते हैं, जहां भी रखते हैं वहां इसका लाभ रहेगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए इसको हर वर्ष दीपावली पर पुनः चैतन्य कर देना है, क्योंकि एक बार चैतन्य किया हुआ एक ये यंत्र 1 साल तक पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। करना क्या है, दीपावली की रात जब आप सामान्य लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं, दीपक जला लेते हैं, अपने परिवार के साथ आतिशबाजी कर लेते हैं, जब सारा कार्यक्रम कर लेते हैं, शांत एकांत स्थान पे कहीं भी, चाहे अपने पूजन स्थल पर या जहां भी हो सके वहां बैठ जाएं। अगर आपको चारों यंत्र एक साथ सिद्ध करने हैं तो चारों यंत्र रख लें। इन चारों यंत्रों में से एक कोई यंत्र सिद्ध करना है तो एक यंत्र रख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको केवल कनकधारा या केवल श्री यंत्र या केवल कमला यंत्र सिद्ध करना है तो केवल एक यंत्र रखिए, अन्यथा चारों यंत्र रख लीजिए। बाजार में बहुत आसानी से ये यंत्र आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखें कि जब आप यंत्र खरीदें तो भोजपत्र, तांबा, चांदी या सोने का ही हो या स्फटिक का हो, क्योंकि इस बात को ध्यान रखें कि मिश्रित धातु का बना हुआ यंत्र प्रभावी नहीं होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। करना क्या है, यंत्र को सामान्य तौर पर अपने सामने किसी बर्तन में रख लें और आपके पास कुछ सामग्रियां हों, कुछ नागकेसर थोड़ा, कुछ शक्कर और गाय का दूध। जो मंत्र मैं बताऊंगा, सबसे पहले तो आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनको स्मरण कर लीजिए। माता महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता महालक्ष्मी, मैं इस शाबर मंत्र के द्वारा आपके इस यंत्र को चैतन्य कर रहा हूं। या अगर आप दुर्गा बीसा यंत्र कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रार्थना करें कि हे माता दुर्गा, मैं इस दुर्गा बीसा यंत्र को इस शाबर मंत्र के माध्यम से चैतन्य कर रहा हूं। चारों यंत्र कर रहे हैं तो भगवती दुर्गा और माता महालक्ष्मी दोनों का एक साथ स्मरण करके प्रार्थना कर लें और एक बार मंत्र पढ़ें, थोड़ी सी नागकेसर उस यंत्र पर रख दें, पुनः एक बार मंत्र पढ़ें, शक्कर उस पर रख दें, तीसरी बार मंत्र पढ़ें, दूध अर्पित कर दें। यही प्रक्रिया आप करीब आधे घंटे तक दोहराते रहें। एक बार मंत्र पढ़ें, एक बार नागकेसर, दूसरी बार मंत्र पढ़ें शक्कर, तीसरी बार पढ़ें दूध। इस तरीके से करीब आधे घंटे तक आप मंत्र पढ़ते रहें। सामग्री उन यंत्रों पर, एक यंत्र कर रहे हैं तो केवल एक पर, चारों कर रहे हैं तो चारों पर करते रहें, दो कर रहे हैं तो दो पर, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। चारों करेंगे तो चारों आपके लिए सिद्ध हो जाएंगे। आप चाहें तो एक को कार्यालय पर रख लें, एक को अपने साथ कैरी करें। दुर्गा बीसा यंत्र के मामलों में तो मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है और कमला यंत्र की तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं। इस तरीके से करते रहें और उसके बाद करीब आधे घंटे जब हो जाए, इसमें संख्या की कोई विशेष बाध्यता नहीं है, तो इसको पुनः स्वच्छ जल से धुल करके इस पे तिलक आदि करके लाल कपड़े में इसको भगवती का स्वरूप मान के जैसे श्रृंगार करते हैं करके कुमकुम आदि से इसको सुसज्जित करके धूप दीप करके एक थाली में थोड़ा फूल रख के उस पर रख दें। उसके बाद पुनः एक माला, लाल चंदन की माला, मोती की माला, स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला से जो मंत्र से आपने अभिषेक किया है, पूजन किया है, उसी मंत्र का पुनः एक माला जप कर लें। यहाँ विशेष ध्यान रखना है, तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला नहीं होगी, क्योंकि भगवती लक्ष्मी का जप रुद्राक्ष की माला से या तुलसी की माला से नहीं किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। करके आप एक माला जब जप कर लेते हैं, पुनः माता से प्रार्थना करिए कि माता आपकी कृपा से ये यंत्र चैतन्य हो जाए, मुझे पूर्ण लाभकारी हो। उसके बाद इन यंत्रों को लाल रंग के कपड़े में या पीले रंग के कपड़े में लपेट के अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए। प्रातः काल जब दीपावली बीत जाए, अगले दिन सुबह इन यंत्रों को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, अपने कार्यालय में रख सकते हैं, अपने पूजन स्थल पर रख सकते हैं और प्रतिदिन थोड़ा सा धूप दीप दें और जो मंत्र आपने पहले दिन किया था 1 बार, 3 बार या 5 बार उसके सम्मुख पढ़ दें। पूरे वर्ष ये यंत्र चैतन्य बने रहेंगे और आपको लाभ ही लाभ देते रहेंगे। तो मंत्र मैं बता देता हूं। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, कामरू देश कामाख्या देवी, तहां बसे त्रिपुरा रानी, क ए ई ल रिंग वेद पुराण की कहानी, ह स क ह ल रिंग 3 लोक तू करे पयानी, स क ल रिंग सब देव क्लिंग क्लिंग जानी, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र के अनेकानेक प्रयोग हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति यंत्रों को चैतन्य करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है, या
अगर कोई व्यक्ति यंत्र चैतन्य नहीं करना चाहता तो सामान्य तौर पर दीपावली की रात में इसका आधे घंटे 1 घंटे जप कर ले और प्रतिदिन एक नियम बना ले कि 5 बार, 11 बार, 21 बार या एक माला अगर वो प्रतिदिन जप करता है तो आर्थिक मामलों में तो उसका जीवन जरूर और जरूर उन्नति की तरफ अग्रसर होगा और साथ ही साथ राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी की कृपा भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम। सीताराम।